नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। कोरोना संकट से गुजर रहे देश के सामने एक बड़ा सवाल है। हालांकि मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज जारी किया है, लेकिन वो कितने दिनों में मजदूरों और किसानों तक पहुंचेगा और पहुंचेगा तो कितना पहुंचेगा, तत्काल कोई राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसको लेकर के मजदूर और किसान अभी आश्वस्त नहीं है। और इस बहस को छेड़ा है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने। यदि उनकी ट्वीट की माने तो $1 ट्रिलियन का सोना देश के मंदिरों के पास और ट्रस्टों के पास पड़ा हुआ है, लिहाजा उसका इसमें इस्तेमाल होना चाहिए। इस संकट की घड़ी में यदि अब वो सोना काम नहीं आएगा तो कब आएगा? ये बात तो 2 दिन पुरानी हो गई, लेकिन अचानक सुभाष घई जो फिल्मकार हैं वो बीच में कूद पड़े और उन्होंने कहा कि 90% सोना तो डोनेट कर देना चाहिए। इसके बाद तो जो तूफान मचा और इसमें मामला आ गया मजहब का, क्योंकि लोगों ने साफ साफ कहा कि ये जो धार्मिक ट्रस्ट होते हैं या जो भी धार्मिक स्थल होते हैं उसमें से सिर्फ हिंदुओं के जो धार्मिक स्थल या ट्रस्ट है उन्हीं के पास सोना होता है। चर्च और मस्जिद के पास सोना नहीं होता है, मंदिरों के पास होता है। फिर सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। इसका नतीजा ये हुआ कि दोनों को अपनी बात से पलटना पड़ा। उन्होंने कहा कि मेरा मतलब तो ये था ही नहीं। उनका कहना था कि मैंने तो ये कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी ने पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद जो गोल्ड मोनेटाइजेशन की स्कीम के लाए थे और मोदी सरकार ने नवंबर 2015 में उसको आगे बढ़ाया था कि बैंकों में जो है ये सोना जमा हुआ उसके बदले में मंदिरों को ब्याज मिलेगा, तो हमने तो उसकी बात की थी ताकि वो सोना बैंक के पास रहे और उसका पॉजिटिव जो है यूज हो। सुभाष घई ने कहा कि हमने ये बात कही नहीं थी। बड़ा हंगामा अभी भी मचा हुआ है और ये सवाल है कि क्या देश में जब संकट हो तो इस तरीके का कदम स्वयं धार्मिक स्थलों को नहीं उठाना चाहिए, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, कोई भी हो, मदद के लिए तो आगे आना ही चाहिए। और ये यदि बात स्वेच्छा से हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बट दूसरे वर्ग का ये मानना है कि ये जानबूझ करके ऐसा सवाल उठाया जा रहा है कि क्योंकि सबको पता है कि सोना किसके पास है। भारत सरकार ने यदि 20 लाख करोड़ का अभी पैकेज जारी किया है तो क्या भारत सरकार जो है उसके पास पैसा नहीं है क्या? उसकी झोली खाली हो गई है क्या? इसकी नौबत क्यों आन पड़ी है? एक बात सबसे पहले ये जान लेते हैं किस मंदिर के पास कितना सोना है। और तिरुपति इसमें सबसे ऊपर, उसके पास 9 टन सोना है, 9000 किलो सोना है। सबसे रिचेस्ट मंदिर माना जाता है इस देश में। तो इसको सुनिए। पृथ्वीराज चौहान की माने तो देश में लगभग $1 ट्रिलियन का सोना है। हालांकि ये जो कीमत बता रहे हैं उसको लेकर के विवाद है कि इतने का सोना नहीं है, बट जहाँ तक जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक देश में सबसे ज़्यादा सोना है वो तिरुपति मंदिर के पास है। उसके पास 9 टन सोना है। और इसके बाद यदि किसी मंदिर का स्थान आता है तो वो है केरल का तिरुवनंतपुरम स्थित पद्म स्वामी मंदिर के पास 1300 टन सोना है, जबकि मुंबई स्थित सिद्धि विनायक मंदिर के पास 160 टन सोना है। शिरडी के साईं बाबा मंदिर के पास 360 किलो सोना बताया जा रहा है। इसी तरीके से और मंदिरों और ट्रस्ट के पास भी काफ़ी मात्रा में सोना है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट कितनी मात्रा है और कितनी उसकी कीमत है इसका कोई एक आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। बहरहाल बहस इस बात की है कि क्या इस सोने को सरकार को ले लेना चाहिए और गरीबों के कल्याण के लिए इससे काम करना चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना कि भारत के मंदिरों और ट्रस्टों के पास अकूत संपत्ति है, बहुत ज़्यादा सोना है, लेकिन क्या इन्हें जो है देश को दान कर देना चाहिए? 2 तरह की राय है। एक राय है कि बिल्कुल संकट की घड़ी है, दान कर देना चाहिए। यदि अब काम नहीं आएगा तो कब काम आएगा सोना? एक तरफ मजदूर सड़कों पे बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, उनको ट्रेन और बस और ट्रक रौंद रहा है, और दूसरी तरफ ये सोना जो है वहाँ पे रखे क्या होगा? लेकिन दूसरी राय भी है इसमें। दूसरी राय ये है कि हर बार सिर्फ जो एक वर्ग विशेष के धार्मिक स्थल या ट्रस्ट हैं वही क्यों निशाने पे आते हैं, उन्हीं का सोना क्यों दिखता है, और लोगों के पास वह जो संपत्तियां है, चाहे वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो चाहे और की जो संपत्ति हो, वो क्यों नहीं दिखाई देती है? कितने हेक्टेयर जो है, सैकड़ों हेक्टेयर लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं, उस पर वो उनका अपना व्यवसायिक स्थल चल रहा है, उनसे क्यों नहीं बात की जाती है? बात तो है गौर करने लायक।
कहीं ऐसा तो नहीं एक बार विशेष को टारगेट किया जा रहा है कि आप इसको दे दीजिए। तो अब कांग्रेस में भी इसको लेकर के कोलाहल है कि इन्होंने पृथ्वीराज चौहान ने जो है ना सेल्फ गोल किया है। बहरहाल वो गोल करे, वो राजनीति करे, जो करना है वो करते रहे, लेकिन ये सवाल तो एक बार बहस के केंद्र बिंदु में आ ही गया है कि क्या मंदिरों के सोने का इससे बेहतर इस्तेमाल हो सकता है क्या, कि दरिद्र नारायण को खाना मिले, उनको सुविधाएं मिले। आप भी सोचिएगा। और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।